ये बड़ा पार तो न गए उड़ गए ये कुछ फोन को यार अड़क पाल में कंपनी गए अरे मोरिया से है पैच ये मोरिया से दोस्तों, जो ये वीडियो आप अभी देख रहे थे, ये हमारे उत्तराखंड में एक कुछ दिनों पहले प्राकृतिक हादसा कहें या मानव जनित हादसा कहें, वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इस हादसे से हमारा उत्तराखंड प्रदेश, विशेषकर चमोली ज़िला और चमोली ज़िले में भी रैणी गांव में यह भयानक आपदा आई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे गाँव के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपको एक ये अभी नई लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तराखंड की कुछ अन्य जगहों में भी कुछ एक संकेत मिले हैं जो भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यह एक स्टडी है जिसमें यह बताया गया कि कुछ एक क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जो अभी भी जिनमें एक संभावना पाई जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे होंगे, जोशीमठ का इलाका है। जोशीमठ के पास चमोली और चमोली में कर्णप्रयाग, थराली, गैरसैंण, जहाँ जहाँ आपको ये रेड इंडिकेट दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़, धारचूला, कपकोट में भी, क्षेत्र में भी कुछ जगह बताया गया है कि यहाँ पर एक भविष्य में कुछ एक ऐसी शंका देखी गई है कि यहाँ पर एक जिस तरह का एक लैंडस्लाइड या कह सकते हैं हम कि ग्लेशियर का जो एक एवलांच है वो हुआ था, ऐसी एक स्टडी अभी पाई गई है जिसमें लिखा गया है, न्यू स्टडी एस्टिमेट अबाउट 1/3 तहसील ऑफ द स्टेट आर मोर वनरेबल। इसका कहने का मतलब है कि जो उत्तराखंड की हमारी एक तिहाई से ज़्यादा तहसीलें हैं जहाँ पे अभी एक इस तरह का एक संकेत एक स्टडी में मिला है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज ही एक न्यूज आई है जिसमें जो झील का दावा किया जा रहा था कि एक झील बन चुकी है ऋषिगंगा के जहाँ पर ये हादसा हुआ था, उस झील के जो निकट पहुँचे हैं हमारे एसडीआरएफ के कमांडेंट। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो कुछ। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए, उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक, और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है, ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है, और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं, और ये जैसे पानी जमा हुआ है, देखिए पानी, तो इसमें बोल्डर्स हैं, और ये वो जो झील बनी है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पूरी रिवर है, और मड़ी पानी नहीं, बिल्कुल क्लियर वाटर है, और अच्छा खासा डिस्चार्ज हो रहा है। लेक पे फिलहाल कोई प्रेशर नहीं बन रहा, और ये 500-700 मीटर की डिब्रीज है, ये पूरी डिब्रीज है। यहाँ से आधा घंटा लगता है लेक के मुहाने पहुंचने में। ओके सर। देखिए, कुछ दिनों पहले जब ये न्यूज में आई कि ऋषिगंगा के ऊपर एक झील का निर्माण हो चुका है, तो एक संदेह बन चुका था कि हो सकता है भविष्य में इस झील में भी कुछ विस्फोट हो या कुछ प्रेशर के कारण ये झील का पानी भी रिसे। तो तत्कालीन अभी जो एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं नवनीत भुल्लर जी, वो मौके स्थल पर गए और उन्होंने सभी के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इस झील में भी प्रेशर कम है और इसके पानी का डिस्चार्ज भी एक जगह से हो रहा है, जो आपने वीडियो में देखा होगा। और इसलिए वो बताते हैं कि अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, हालांकि बाकी बातें तो अभी जांच के बाद ही पता चलेंगी। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि देखिए, अभी रैणी गांव जो है यह एक पहले भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपको पता होगा चिपको वुमन नाम से उत्तराखंड में एक जानी मानी शख्सियत थी, गौरा देवी, उनका जन्म स्थान भी है। और साथ ही साथ उन्होंने इसी रैणी गाँव में पेड़ों को बचाने के लिए अपने साथ की महिलाओं को लेकर के जो एक जंगल का जो कटान चल रहा था उस समय पेड़ों से लिपट गए थे, और चिपकू वुमन नाम से ही उनको इसलिए संज्ञा दी गई थी। तो रैणी गांव उन्हीं चिपकू वुमन जो हमारी गौरा देवी है उनसे संबंधित है, उनका जन्म स्थान है। और उन्होंने जब वृक्षों का कटान यहाँ पर चल रहा था तो उसमें उन्होंने अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर पेड़ों से चिपक कर उन्होंने एक शुरुआत की थी पेड़ों को बचाने की, जागरूकता फैलाने की। और उनका एक यह मिशन
बहुत सक्सेसफुल रहा, जो अभी वन संरक्षण के लिए बहुत काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा ही एक जो काम था वो आपको याद होगा राजस्थान में भी हुआ था। बिश्नोई करके है समाज के लोग, जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा भी इस तरह का काम किया गया था, जिसमें उनको अवार्ड भी दिया जाता है। बिश्नोई अवार्ड नाम के एक अवार्ड दिया जाता है लोगों को। और मैं बताना चाहूँगा जैसे जो अभी रेणी गाँव की जो बात चल रही थी, रेणी गाँव में देखिए अब जो रेणी गाँव है ये हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट स्टेट है, और उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रैणी गांव है। और रैणी गांव के जो अभी साउदर्न जो आज में इस पिक्चर में आप देखेंगे, साउदर्न जो चीज़ें हैं इसमें ऋषिगंगा और धौलीगंगा के साउदर्न में रैणी गांव बसता है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं कि देखिए जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंदा घूंटी, त्रिशूल, और ये सब क्या है यहाँ पे पीक्स हैं। नंदा देवी पीक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और इसमें ऊपर धौली और ऋषिगंगा दो यहाँ पर रिवर्स आ रही हैं, और इसके बीच में आपके यहाँ पे दिख रहा है रैणी गाँव दिख रहा होगा। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपका रैणी गाँव है, रैणी गाँव। और इसमें एक चीज़ और बतानी है आपको कि जैसे जो आपको ये नंदा देवी जो पार्क है वो भी आपका चमोली में है, और ये रैणी गाँव के ही नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ है नंदा देवी, हमारा जो नंदा देवी वर्ल्ड या नेशनल पार्क कह सकते हैं इसको। और नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में जानना ज़रूरी है कि 1982 में इस पार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और 1982 में इस पार्क को बनाया गया था। और इसके बाद 1988 में, जैसे मैं आपको 1980 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का संज्ञा दी गई थी। इसे यूनेस्को द्वारा क्या दी गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संज्ञा दी गई थी। और रैणी गांव जो है उसमें अगर इसको बात करें, ये अगर जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी रिच है, और यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ आपको वृक्षों की और एनिमल्स की प्रजातियाँ बहुत सारी मिलती हैं। इसके साथ ही इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उन्हें देखे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें जो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, जब ये हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, उसमें जो सेंचुरी को अवॉर्ड करने जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसका बताइए 1883 में जो डब्ल्यू ग्राहम थे, ग्राहम द्वारा क्या किया था इसको, पहला जो नाम दिया था ग्राहम का नाम आता है इसमें, जिन्होंने क्या कहते हैं इसका पहली बार जो ये सेंचुरी तक पहुंचे थे, बट वो ऋषिगंगा से ऊपर नहीं जा पाए थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बाद बहुत लॉन्ग स्टप हैं, हग हैं, और टिलमान डब्ल्यू टिलमॉन भी हैं। टिलमॉन का नाम इसलिए आता है, जो टिलमैन है इन्होंने क्या किया था, ये 1930 आई थिंक 34 में 1934 में ये ऋषिगंगा के थ्रू ऊपर पहुंच गए थे। तो इसलिए इन्होंने जब जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र देखा तो इन्होंने यहाँ पर सेंचुरी को डन किया। और उसके बाद ये आपको बताना चाहूँगा कि 1939 में ही फिर इस क्षेत्र को क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया एज ए गेम सेंचुरी। गेम सेंचुरी इस क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया। और इसके साथ दूसरी और बातें बताना चाहूँगा, अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, जिसमें हमारे पद्म भूषण जो अवार्डी हैं अनिल जोशी जी, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कृपया जरा उनको सुनिए, उसके बाद मैं उनके बारे में बताऊंगा। मानव जनित घटना है जिसमें सबका दोष है। इस तरह की घटनाओं में कौन जाता है, गरीब। सवाल ढेर सारे हैं, इस पर गंभीरता का समय है। हमने नहीं गंभीरता बरती तो आप पर मुझे अगर लगता हो कि हम सुरक्षित हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। प्रकृति हमको भी दंड देगी, और मुझे लगता है कि हमारा दंड ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि हिमालय का चेहरा वहाँ के गांव है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की नदियाँ हैं, उनके पहाड़ हैं, सब हिमालय के प्रति और प्रकृति के प्रति अनदेखी की है, और ये मानकर चला है कि हम जितना भी चाहे इससे लूट सकते हैं। तो हम प्रकृति के नियमों को हमने दरकिनार किया। देखिए ये थे अनिल प्रकाश जोशी जी, जो पद्म भूषण अवार्डी हैं, और इनका मुख्य संबंध उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में इनका जन्म हुआ था, कोटद्वार में इनका जन्म हुआ था। और कोटद्वार में जन्म के बाद ये लगातार सोशल वर्क से जुड़े रहे। सोशल वर्क से जुड़ने के साथ साथ उन्होंने कई पर्यावरण के क्षेत्र में और नदियों के क्षेत्र में और वृक्षों के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया, जिसके फलस्वरूप इन्हें पहले तो मिला पद्मश्री अवार्ड मिला 29 मार्च को 2006 को इनको
पद्मश्री अवार्ड मिला था। उस समय श्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा इनको दिया गया था। और उसके बाद लेटेस्ट जो अवार्ड मिला इनको 2020 में मिला है, 2020 में मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो पद्म अवार्डी हैं, सबसे पहले आप देखिए इसमें जो ग्रेटेस्ट होता है वो होता है पद्म विभूषण होता है। सबसे पहले पद्म विभूषण होता है, विभूषण के बाद आप देखेंगे पद्म भूषण, एंड जो इसमें पद्म में छोटा अवार्ड माना जाता है पद्मश्री। अब ऐसा तो है नहीं, देखिए कि पद्मश्री भी एक छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, बट लेकिन जो इनका कैटेगराइजेशन है ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के करके किया जाता है। तो ये मैं एक एडिशन था इस नॉलेज में। और दूसरा एक चीज़ और बताऊंगा, इनको जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला था 1978 में। जमनालाल बजाज जी तो थे जो हमारे महात्मा गांधी थे, इनको 1978 में जमनालाल बजाज अवार्ड मिला था। जमनालाल बजाज अवार्ड एक बजाज ग्रुप का ही एक अवार्ड है, जो जमनालाल जी के बर्थ डेट 4 नवंबर को दिया जाता है। वो गांधी जी के सहयोगी थे और वो भी एक समाज सेवी या स्वतंत्रता सेनानी के साथ जुड़े हुए कार्य में थे, तो इसलिए बजाज ग्रुप द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो सोशल फील्ड में वर्क करता है। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि जो इनकी सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इनकी एक NGO है देहरादून में जिसका नाम है हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडीज, हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक NGO है, इनकी खुद की NGO है। और पीछे अगर मैं एक जो रैनी गांव के बारे में एक एडिशन आपको दूं, देखिए जो ये नैनी गांव के आसपास आप देख रहे होंगे, पूरा ये नंदा देवी रेंज है। नंदा देवी वही जो है जिसकी हाइट है अभी 7816 मीटर, 7816 मीटर है। और जो इसकी रेंज है वो 3500 मीटर से सी लेवल तक है। जो इसकी रेंज है 3500 मीटर से सी लेवल तक है। ये नंदा देवी पूरी रेंज इसमें रहती है। और 2005 में जो नंदा देवी जो हमारा पार्क है, मैंने जो आपको 2 बताए थे, इसमें नंदा देवी पार्क है और एक वैली ऑफ फ्लावर था। 2005 में इसको एक ही नाम दे दिया गया, जिसका नाम दिया गया नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। और इसमें जो रिकॉर्डेड एरिया आपको है अभी उसका है, नंदा देवी पार्क का है 2236, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका है 5148 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये एरिया है वर्ग किलोमीटर में। और इसके साथ ही आपको दोबारा से बता दूं कि जो नंदा देवी पार्क है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1982 में, एंड जो उसको यूनेस्को को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था 1988 में मिला था। ये सब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। और रहणी के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिपको वुमन जो गौरा देवी हैं उनका जन्म स्थान है। गौरा देवी ने यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए यह फेमस बन जाता है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ थी अभी जो 1/3 जो तहसीलें हैं उत्तराखंड की, उसमें एक संभावना देखी गई है खतरे की, उसके रिलेशन में आपको एक न्यूज़ दी गई थी। थैंक यू। आपको जैसा भी अगर लगेगा बताइएगा इसके बारे में, कहीं पे ऐसी जो भी अगर आपको न्यूज़ एडिशन चाहिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।